वाराणसी में 42 साल से बंद मंदिर का ताला खुल चुका है। 42 साल पहले यह विवाद अब जाकर सुलझ गया है। बड़ी बात यह है कि इस विवाद को कोई कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि आपसी सहमति से यह विवाद खत्म किया गया है। हम वाराणसी के जगतगढ़ स्थित बड़े हनुमान मंदिर जी के पास हैं। 42 साल पहले यहाँ एक दिव्य बजरंगबली की मंदिर थी और साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह की चरण भूमि का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। बजरंगबली की मंदिर और यह गुरु तेग बहादुर जी का जो चरण स्पर्श भूमि थी, दोनों एक साथ यहाँ पे लोग पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन 42 साल पहले विवाद हुआ और यहाँ पर ताला लग गया। लगातार कोशिश की जा रही थी, कोर्ट कचहरी में एप्लीकेशन गया, केस हुआ और कोशिश की जा रही थी कि यह विवाद खत्म हो, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा था। हम ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर का क्या स्थिति है, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर में यह विवाद कैसे खत्म हुआ। आप देखिए पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था, बंद पड़ा ये मंदिर, लेकिन अब खुलने के बाद यहाँ पर साफ सफाई शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर चुके हैं और यह जो बजरंगबली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, बताया जाता है काफी प्राचीन प्रतिमा है और इसका उदाहरण इसी से है कि 42 साल पहले यह प्रतिमा तालों के बीच में बंद हो गई थी, तालों से बंद हो गई थी। न यहाँ दर्शन होता था, न पूजा पाठ होता था। लगातार प्रयास किया जा रहा था इसको खोल करके यहाँ पर पूजा पाठ शुरू करने का, लेकिन वो प्रयास विफल हो जा रहा था। अब बजरंगबली जी तालों के कैद से आजाद हो गए हैं और यहाँ पर साफ सफाई हो गया है। आज से यहाँ पे पूजा जो क्रम है वो भी शुरू हो गई है और इसके साथ ही इस पूरे परिसर के जीर्णोद्धार का जो पूरा प्लान है वो भी फिर से किए जाने के लिए को लेकर के बैठक शुरू हो गई है। तो 42 साल पुराने इस विवाद का कैसे जन्म हुआ था और कैसे यह विवाद खत्म हुआ, हमारे साथ बाबू जगत सिंह के परिवार से, उनके परिवार से हैं प्रदीप नारायण सिंह जी, वो बताएंगे यह विवाद क्या था और कैसे यह सुलह हुआ। देखिए, ये विवाद करीब 42 साल से था और आपसी विवाद के कारण प्रशासन ने इस जगह को कुर्क कर दिया था विगत 42 सालों से कि न गुरुद्वारे वाले आ सकते थे न मंदिर वाले आ सकते थे। विवाद हुआ था उस समय कुछ अवांछनीय तत्व भी होंगे, हर आदमी को संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं अपनी इच्छा से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया और दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों ने हमें मध्यस्थ अधिकारी बनाया और ईश्वर की कृपा से और पूर्वजों के आशीर्वाद से मैं दोनों पक्षों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और एक तरफ मंदिर रहेगा, एक तरफ पावन जहां गुरु तेग बहादुर जी का चरण पड़ा है वो जगह रहेगा। और यही हमारे पूर्वजों की पहले से भी कामना थी, सर्वधर्म समभाव। और सनातन से सिख धर्म अलग तो नहीं है, सनातन के बराबर ही है, बल्कि सनातन की रक्षा करने के लिए सिख धर्म बना। तो मेरे दिल में भी सिख धर्म के प्रति बहुत सम्मान है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दोनों पक्षों को कि बिल्कुल आम सहमति से, प्यार मोहब्बत से, बिना किसी दबाव के मेरा प्रयास सफल हुआ। ये पूर्वजों का आशीर्वाद कह लीजिए, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए। और जब कुछ प्रशासनिक कठिनाई आ रही थी तो हम लोगों ने परम पूजनीय महाराज जी को, आदित्य योगीनाथ जी को संपर्क किया था। उन्होंने प्रशासन को कहा कि जब सुलहनामा हो गया है तो चीजों को यथाशीघ्र करें, यही भूमिका उनकी। अब दोनों लोग मिलकर के इस मंदिर और गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार देख रहे हैं, सफाई हो रही है। अब 42 साल का कूड़ा है, निकालने में तो समय लगेगा। और कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। अभी आप देख रहे हैं मंदिर परिसर उसर पूरा साफ आप लोग कर रहे थे। कितनी खुशी इस बात की कि बजरंगबली ताले के बीच से आजाद हो गए। बताइए, आप तो सबसे पुराने हैं। 120 साल हो गया हमारे पिताजी को इसमें रहते हुए।
ये इस बात की कितनी खुशी, क्योंकि पिछले 42 साल से बजरंगबली तालों के पीछे बंद थे, न पूजा पाठ हो रहा था, न कुछ हो रहा था। है, बहुत खुशी है कि जो कि खुल गया बजरंगबली के सब दर्शन लोग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कम से कम सारी व्यवस्था यहाँ का लोग आदमी देखेगा। एक अनोखा, आप युवा हैं, एक अनोखा यहाँ पे दृश्य भी देखने को मिलेगा। एक तरफ मंदिर और एक तरफ शबद कीर्तन, दोनों एक साथ होगा। खुशी की बात यह है सर कि ये चीज काफी सालों से बंद था, काफी वर्षों से बंद था। हम लोग तो छोटे थे, आज हमने भी खुलते हुए देखा तो हमें भी खुशी हुई और हमारे जगतगंज का एक उद्धार हुआ कि काफी सालों से बंद होते हुए भी आज खुला। भोलेनाथ के नगरी में बजरंगबली का हम लोग का खुल गया, बहुत खुशी वाली बात है। दोनों एक साथ रहेगा, हर हर महादेव। सिख और हिंदू दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, हर हर महादेव। तो बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। जब पूरा विवाद यहाँ पर खत्म होता नजर आया तो यहाँ के लोग मुख्यमंत्री जी से संपर्क किए और उसके बाद इस विवाद को पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया। और आज नतीजा ये है कि जल्द ही इस पूरे परिसर में गुरुद्वारा और एक तरफ मंदिर बनेगा, एक तरफ भगवान बजरंगबली का हनुमान चालीसा होगा, तो दूसरी तरफ शबद कीर्तन की गूंज गूंजेगी। तो यह एक बहुत बड़ा विवाद बनारस में खत्म हुआ है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।